अब कैंसर कैंसर करके बेटा, हम कैंसर कोई नया थोड़ी ना है कि आज ही शुरू हुआ, ये फैल गया और बढ़ गया। कैंसर को पहले कर्क रोग बोलते थे। क्या बोलते थे? कर्क रोग। जैसे टीवी है, टीवी को पहले शाही रोग बोलते थे, यानी कि आज शाही इसलिए बोलते हैं, कलम की शाही जैसे कपड़े या कोई चीज को चिपक जाती और वो निकल नहीं पाती, उसी तरह से फेफड़ों में फसलियों में कब्ज जमता और वो चिपक जाता। ये नया नहीं है, यही समझाने की कोशिश औरंगाबाद में 1998 में हमने समझाने की कोशिश करे। 2003 में हमने इसकी संगठना बना के प्रकाश जावड़े साहब, सुरेश जावड़े साहब, हमने मिलकर कई हकीमों को जब भी समझाने की कोशिश करें कि आप समझो और इस चीज़ों को समझो और सीखो। ये हजारों साल पहले से ये बीमारियां हैं, आज से नहीं है। कोई नई बीमारी मार्केट में हम लोग बोलते आई हुई है, नहीं आई हुई। सही इलाज नहीं रहा, लोगों को जड़ी बूटियों का सही नॉलेज नहीं रहा, सही जानकारी नहीं होने के कारण ये बीमारियों का फैलाव बढ़ रहा है। और मैं यही कहूँगा कि कैंसर के पेशेंटों को इधर उधर ना भटके। अगर किसी का वजन तेजी से कम हो रहा, मुंह में बहुत बेसाब छाले आ गए, खाना नहीं खाया जा रहा, बहुत परेशानी हो रही, तो हमसे एक बार कांटेक्ट करें और जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट हमारा चालू है वो ट्रीटमेंट हरगिज ना छोड़े। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद के शाहगंज के इलाके में मौजूद हूं। आप तमाम दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर एक बुजुर्गान की बहुत बड़ी दरगाह शरीफ बने हुई है हज़रत बुल के, उसके ठीक पीछे ये एक आयुर्वेदिक दवाखाना है। इस दवाखाने का नाम है, देखिए, सानिया आयुर्वेदिक केयर सेंटर। हमारा आने का एक मकसद है, आजकल मार्केट में हम देखते हैं कई बार नकली हकीम भी पाए जा रहे हैं, नकली डॉक्टर भी पाए जा रहे हैं और कानून की तरफ से कार्रवाई भी होती है। हम देखते हैं अखबार में पढ़ते हैं, उनके ऊपर छापेमारी भी होती है, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आखिर क्या कारण है कि बहुत से दवाखाने चलते हैं। खैर, उस विषय में हमें जाना नहीं है। आप तमाम दर्शकों को बताना है कि ऐसे हकीमों को उजागर करने जा रहे हैं जो परंपरागत, जो अपने बाप दादाओं से चलते आ रहे हैं। एक मकसद ये भी है कि जनता धोखे का शिकार ना हो, उनके इस्तेसाल ना हो, उनके पैसे बर्बाद ना हो और कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं इलाज करके, कहीं ना कहीं मौत का शिकार ना हो। ये मकासद को लेकर किससे बात करने जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ सर, आपका शुभ नाम बोलिएगा। और हम देखते हैं आज सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि आज तंबाकू गुटखा 70% खाने एक आम बात हो गई है। जैसा पहले लोग काजू बादाम खाते थे, अब गुआ पूड़ी कुछ खा रहे हैं। तो कैंसर के बारे में जानकारी दें आप। मेरा नाम है डॉक्टर रईस शाह, मुझे हकीम रईस शाह के नाम से भी जाने जाता है और अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 80% लोग करीब जानते हैं। तंबाकू, पूड़ी, गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी, ये सब तो लोग खाते ही खाते, लेकिन मेरा असल में कैंसर के पेशेंटों को चाहिए कि एक अपनी हिम्मत रखे। बहुत से पेशेंट ये बीमारियों में हिम्मत हार जाते हैं और ऐसी जगहों पे जाकर दवाइयाँ लेते हैं कि जहाँ पर बड़ी बड़ी गारंटियाँ और चीज़ें लिख दी जाती, इसमें मर्ज बढ़ जाता है। पहली बात तो शुरू स्टेट में ही इस पर जो भी करना है, दवाई करनी है, सर्जरी करनी है, फटाफट डॉक्टरों से या कोई अच्छे हकीमों से इसकी राय और सलाह मशवरा ले लिया करें। अगर जान नहीं समझ में आ रहा तो हमारे पास आइए, इंशाल्लाह आपको जो है तो एकदम सही राय और सही गाइडेंस मिलेगा, ना कि कोई बातें मिलेंगी। दवाई आपको इंशाल्लाह यहाँ अच्छी पहाड़ों से लाई हुई नेचुरल दवाइयाँ हाथ से बनाकर दी जाएंगी। सर हम देखते हैं कि आमतौर से देखा जाता है कि कैंसर का इलाज जो इंग्लिश दवाई के अंदर है, एक सोच है, मेंटलिटी है लोगों की। तो क्या मुमकिन है कि आयुर्वेदिक से कैंसर का इलाज हो जाए? अब बताता हूँ मैं। देखो, कैंसर बोले तो है क्या जी? अब ठीक है, इसको तुम बोलते कि ये अभी कैंसर पैदा हुआ, शुगर अभी पैदा हुई, पैरालिसिस कोई नई बीमारी आ गई हमारे बीच में, ये नहीं आई हुई। देखो, पैरालिसिस जो है तो पहले इसको अर्धधंग वायु नट्याशोर बोलते थे उस जमाने में। जैसे शुगर एक बीमारी है, हम बोलते शुगर होगी, शुगर, उसको पुराने प्राचीन काल में मधुमेह के नाम से जाना जाता था। क्या के नाम से जाना जाता था? मधुमेह के नाम से। तो ये बीमारी कोई नहीं है। अब कैंसर कैंसर करके बेटा, हम कैंसर कोई नया थोड़ी ना है कि आज ही शुरू हुआ, ये फैल गया और बढ़ गया। कैंसर को पहले कर्क रोग बोलते थे। क्या बोलते थे? कर्क रोग। जैसे टीवी है, टीवी को पहले शाही रोग बोलते थे, यानी कि आज शाही इसलिए बोलते हैं, कलम की शाही जैसे कपड़े या कोई चीज को चिपक जाती और वो निकल नहीं पाती, उसी तरह से फेफड़ों में फसलियों में कब्ज जमता और वो चिपक जाता। तो ये नया नहीं है, यही समझाने की कोशिश औरंगाबाद में 1995 में बच्चा था, तब 1998 में हमने समझाने की कोशिश करे। 2003 में हमने इसकी संगठना बना के प्रकाश जावड़े साहब, सुरेश जावड़े साहब, हमने मिलकर कई हकीमों को जब भी समझाने की कोशिश करें कि आप समझो और इस चीज़ों को समझो और सीखो। ये हजारों साल पहले से ये बीमारियां हैं, आज से नहीं है। कोई नई बीमारी मार्केट में हम लोग बोलते आई हुई है, नहीं आई हुई। सही इलाज नहीं रहा, लोगों को जड़ी बूटियों का सही नॉलेज नहीं रहा, सही जानकारी नहीं होने के कारण ये बीमारियों का फैलाव बढ़ रहा है। और अभी आयुर्वेद के अंदर ऐसे हकीम, ऐसे डॉक्टर जो है
थोड़े बहुत इधर उधर के सब मिलजुल के अभी आ रहे हैं, लेकिन मगर ये काम सही तरह से नहीं कर पा रहे कि इनमें की जानकारी है। तो वो हकीम के पास अगर वो जाता है, मैंने कई हकीमों को देखा हूँ, तो ना तो वो उससे बात करेंगे, ना उसको बोलेंगे, उसके खिलाफ वो चलेगा, वो उसकी इसमें चलेगा। सही ढंग से करो। और मैं यही कहूँगा कि कैंसर के पेशेंटों को इधर उधर ना भटके। अगर किसी का वजन तेज़ी से कम हो रहा, मुंह में बहुत बेसाब छाले आ गए, खाना नहीं खाया जा रहा, बहुत परेशानी हो रही, तो हमसे एक बार कांटेक्ट करें। और जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट हमारा चालू है वो ट्रीटमेंट हरगिज़ ना छोड़े, क्योंकि इसके सक्षम इलाज मौजूद है, लेकिन मगर वहाँ तक लोग पहुँचते नहीं हैं। सर, हम देखते हैं कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिन्होंने कभी सिगरेट को छुआ नहीं, तंबाकू को छुआ नहीं, उसमें हमारे आजकल महिलाएं भी देखी जा रही है। तो ये मुख्य कारण बताइए कि जो इससे चीज़ें दूर है, ऐसे लोगों को जो है कैंसर हो जाता है, इसका भी कारण क्या है? इसका भी कारण सबसे मेन ये है कि देखो, बीमारी सबसे पहले ये ध्यान रखो आप लोग, जैसे बोलते हैं हम लोग मौत और बीमारी अल्लाह के हाथ में, उसी तरह से बीमारियों का बढ़ना और आजकल का खान पान, आजकल का रहना, लोगों ने सब कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसमें मिलावट और जहर नहीं है। एक चीज़ का नाम लो, या कोई कंपनियों की दवाओं का नाम लो, या किसी खान पान का नाम लो, तो लोग मिलेंगे हमारे बारे में खींचातानी करते बैठ गए हुए। तो सबसे पहले तो लोगों ने अपने आप को संभालना चाहिए, सही चीज़ों को खाना चाहिए, ना कि बाज़ारों के नकली चीज़ों में खा के अपनी हालत को, सेहत को ख़राब नहीं करना। चाहे खाना हो, पूड़ी, तंबाकू, गुटखे, तो हम लोगों ने ये समझ गए कुछ ऐसे खाने में भी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से इंसान परेशान हो जाते हैं। बाहर होटलों में भी खाना, साफ़ सफाई वाली होटलों में खाओ, ऐसी ना कि कोई भी फालतू जगहों में जाके खाओ। सर, अब देखते हैं कि मेडिकल कैंप लगता है, आमतौर से हम देखते हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में, चौराहों पे कैंप लगता है। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि आयुर्वेदिक का कैंप नहीं लगता। क्या वक्त नहीं आ गया है कि आप जैसे हकीम लोग आगे बढ़े और इस प्राचीन काल की जो हमारी भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है आयुर्वेदिक, इसकी आप कैंप ले अवेयरनेस करें? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि भाई हकीम हैं, ये कैंप नहीं होते। चलो कैंप मैं लेता हूँ इंशाल्लाह। हकीम हैं जो अच्छे अच्छे हकीम, मेरे साथ में भी कई ऐसे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं और करना भी चाहते। बताओ, जनता ने साथ देना चाहिए, कोई और लोग ऐसे आगे आना चाहिए कि जिन्होंने ये कैंप लेने चाहिए, बताना चाहिए। आप जैसी मीडिया है भाई, इन्होंने का भी काम है कि थोड़ा बहुत यहाँ कैंप होना चाहिए। हम लोगों ने कोई डॉक्टर साहब को, हकीम साहब को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि कोई और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, या ऐसी परेशानियां होना चाहिए। अच्छा, तुम बोलते मार्केट में हकीम है नहीं। हकीम औरंगाबाद शहर में भी बहुत अच्छे हकीम हैं, और कुछ हकीम तो ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनको अभी तक ये ही नहीं मालूम है कि ये दवाई क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखो, ये एक जड़ है, जैसे ये एक जड़ है, इनको ज़िंदगी में अगर बता दो तो इनको ये भी नहीं समझ में आएगा कि ये है क्या, वो भी हकीम बन के बैठ गए हुए। तो ऐसे हकीमों से हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ मत जाओ, उनको नहीं समझ में आ रहा तो आओ, इंशाल्लाह हम वही नहीं, रस रसायन पेथी जो हज़ारों साल पहले से चलती थी खनिजों में, भस्मों में, वो भी ट्रेनिंग आपको देंगे, सिखाएंगे भी, और आप भी आगे और मिलजुल के सब मिलके कैंप लो, अच्छे से अच्छा काम करो, हमारे औरंगाबाद शहर का, महाराष्ट्र का नाम करो। हमारा यही सोच है। इस तरह से आपने हकीम साहब की बात को सुना, और हमारा आने का एक ही मकसद था कि हम देख रहे हैं कि आज समाज के अंदर कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और युवाओं में फैल रहा है, महिलाओं में फैल रहा है, जो एक बहुत ख़तरनाक बात है, बहुत ख़तरनाक अलामत है। तो यही जागरूकता के लिए इनके पास आए थे, और हमने बातों बातों में इनसे कई बातें की। उम्मीद है कि जनता इसे सुन रही होंगी और आप समझने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक अच्छी पत्रकारिता के तौर पर हम जो है तो जनता को संदेश दें। खास करके हम तमाम कॉलेजेस, स्कूल और सोशल वर्करों से जो संगठन चलाते हैं, ये हमारे प्राचीन भारत की एक बहुत बड़ी परंपरा है, एक सच्चाई है कि जब जो राजा महाराज हुआ करते थे तो वो इसका इलाज इससे कराते थे। कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि अकबर बादशाह बीमार पड़ा हो और अपने इलाज के लिए ईरान गया हो। कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि बहादुर शाह जफर बीमार पड़े हो और अपने इलाज के लिए इराक गए हो। कभी ऐसा देखने में नहीं आया। और बात बड़ी हैरत की बात है कि आज बीमारी के लिए जो अमेरिका चले जाते हैं, जबकि यही जड़ी बूटी से वो अमेरिका वाले दवा बनाते हैं। ये भी अपने आप में एक सच्चाई है। उम्मीद करते हैं तमाम पॉलिटिकल लोग, तमाम पॉलिटिकल लीडर और जो बड़े बड़े कैंप लेते हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि थोड़ा खुल के आगे आए और हमारी भारत की जो शान है, जान है जड़ी बूटी की, इसके आप कैंप ले। भारत सरकार से बोले, भारत सरकार से बोले, आपके पास नीति आती है साहब समाज के लिए, इस अवेयरनेस के लिए, इस प्राचीन इलाज को आप भी बढ़ा सकते हैं। क्या ये अच्छा हो कि कैंप लगे खासदार साहब रिबन काटे? क्या ये कैंप लगेगा आमदार साहब रिबन काटे? क्या ये अच्छा कैंप है कि राज्यपाल और हमारे जो पालक मंत्री थे वो उसमें आ गया है? ये हमारे भारत की जान है। 60% लोग जड़ी बूटी से आज भी इलाज करते हैं, इसकी सस्ता भी इलाज पड़ता है और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस पर ध्यान देंगी और इनसे आप फ़ोन पर संपर्क करें, और इनका नंबर है जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करें
और एक बार जरूर आए। याद रखिए कि जो इंग्लिश दवाइयाँ होती है, डॉक्टर इंग्लिश देता है, 5 मिनट हमको रिलीफ होता है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, एक साहब से मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे बातों बातों में कहा था कि अंसारी साहब बोले इंग्लिश दवाओं का मामला ऐसा है जैसा एक गोबर का पोटा जिसे हम कहते हैं वो पड़ा हुआ है, उस पर एक साफ मिट्टी डाल दी जाए तो बांस नहीं आती है, ऐसी लगती है कि ये मिट्टी का प्यारा सा ढेर है, लेकिन जब उसके अंदर उंगली जाती है तो बदबू उठती है। कुछ यही हाल इंग्लिश दवाई का है। और ये इलाज जो होता है ये गोबर को पूरी तरह से जड़ से साफ करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उठिए, थोड़ा देर से सही, लेकिन आइए, जांचिए, परखिए। ये हम आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये वाकई बहुत अच्छा इलाज करते हैं। और खास बात हम आपको ये भी बता दें कि ये कोई ऐड नहीं है। हमने इनकी पूरी जांच पड़ताल की, इनके कागज पत्र को देखा, जो सर्टिफिकेट को देखा, इनके बाप दादाओं के बारे में जानकारी हासिल की। ये परंपरागत है, ये बाप दादा से होते आ रहा है। जैसा कि हम देखते हैं छब्बर का दवाखाना था, बहुत बड़े बड़े दवाखाने हैं जो इलाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक का कोई ना कोई जानशीन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आए और अपना इलाज कराने की आप कोशिश करें। क्या आपको कुछ यहाँ पर आने के बाद, दवाई लेने के बाद कुछ महसूस हुआ? अच्छा लग रहा। अब पहली जो गोली थी ना, ये गोली से अच्छा आराम मिल रहा करके तो दोबारा आया है, अच्छा लग रहा। पहले से बहुत अच्छा लग रहा, वजन बढ़ रहा थोड़ा, रात को नींद भी आ रही। अच्छा, इनको कब से था ये कैंसर का जो मसला था, ये कब से था? 1 साल हो रहा। अच्छा, यहाँ पर कितने दिन पहले आए आप? 15 दिन हो गया। 15 दिन हो रहे आप? 15 दिन। अच्छा, 15 दिन में कुछ आपको फ़र्क महसूस हुआ? 15 दिन में अच्छा फ़र्क गिरा। अच्छा फ़र्क गिरा। रात को नींद भी आ रही, जो दुख रहा था थोड़ा दुखना बंद हो गया। अच्छा, यहाँ के कुछ सानिया आयुर्वेदिक केयर सेंटर में आपको गारंटी या कुछ चीज़ ऐसी दिए थे? गारंटी तो नहीं थी जैसी, हाँ, पर जैसा हमको अच्छा लगा करके हमको दुखने में जैसा अच्छा लगा, दुखना थोड़ा कम हो गया करके हम फिर से दोबारा। अच्छा। तो आप यहाँ कार्ड मिला था या किसी ने भेजा था आपको? नहीं, कार्ड मिला था हमको। हमारे एक रिश्तेदार यहाँ के गए थे, उनको कर गिरा था। अच्छा। उन्होंने बोले तो तुम ऐसे जगह पे जाके और एक बार तो यहाँ आए, तो उनको ब्रेन ट्यूमर था ना हमारे रिश्तेदार को। हाँ। तो उन्होंने बोले थे ब्रेन ट्यूमर, उन्होंने जगह पे रुका है। अब उनका दुखना एकदम बंद होगा, पहले जैसे लग रहा उनको करके। हमने बोले एक बार ट्राई करके देखने में क्या है, जैसा आप हमारा उधर सरकारी दवाखाने में तो चालू चल रहा है, तो यहाँ भी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ जब से अच्छा लगा। अच्छा, पेशेंट साहब से हम थोड़ा सा इशारे में पूछेंगे कि आपको कुछ यहाँ आने के बाद अच्छा महसूस हुआ, या कोई किसी ने आपको यहाँ ज़बरदस्ती या वीडियो कोई फेक है या शूटिंग कोई नकली बना रहा आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको अच्छा लगा? बिल्कुल ताकत महसूस हो रही? चलो, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर सानिया आयुर्वेदिक केयर सेंटर में इस तरह से लोगों को हम लोग इलाज भी करते, और किसी की शूटिंग ज़बरदस्ती यूट्यूब या वीडियो पे हम लोग नहीं डालते। उसकी मर्ज़ी हो और इच्छा हो। हमारे भाई साहब ने भी यही बोल के डाले कि भाई मुझे फ़ायदा हुआ तो लोगों तक पहुँचाओ। यही है आपका गाँव साहब? इटावा एमआईडी। किधर आता तालुका, जिला कौन सा? तालुका गंगापुर, जिला औरंगाबाद। चलेगा। लोगों को और कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी नहीं, जिनको जैसा ऐसा बीमारी है तो भाई एक बार ज़रूर आइए, चेक करिए, इलाज हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो एक बार ट्राई करने में क्या है।